नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशांक एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो निकलने वाला था आज जारी कर दिया गया है। अब हम इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आवश्यक सूचना दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। यानी कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15/6/2023 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 12/7/2023। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना या विवरणी एवं जानकारी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in इन पर प्रदर्शित है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in या www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। अब हम आगे देखना चाह रहे हैं कि जो उसका पूरा विज्ञापन जो है वो कैसा है। आइए वहाँ विज्ञापन देखते हैं। विज्ञापन संख्या 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना की वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है। यहाँ पे हम बात करें जो कि प्राथमिक विद्यालय मूल कोटि के 1 to 5 के जो टीचर हैं उनके लिए जो दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि कुल सामान्य में कुल 67,066 सीट है। अब यहाँ पे हम बता दें कि वेतनमान जो है वो मूल वेतन 25,000 है और अस्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान है, मतलब आपको ओल्ड और नई पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाएगा, पुरानी वाली पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। परीक्षमान अवधि व्यवधान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाने जाए पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। अब हम यहाँ पे ये सब है आपको हाई स्कूल के लिए और +2 के लिए। अब हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 1 to 5 के जो शिक्षक बनेंगे उनको क्या क्या रहना अनिवार्य है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, यानी कि जो NIOS से जो किए हुए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं। अगला है कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अब यहाँ पे आगे है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। इसके बाद है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा स्नातक यानी कि BEd। अब हम आगे बात कर रहे हैं
की मुख्य है वही हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 to 5 के लिए जो है उसको भाषा जो है वो 100 प्रश्न की संख्या रहेगी, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश अनिवार्य है। उसका भाग 2 जो 75 अंकों का जो होगा वो आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों में से कोई एक आप रख सकते हैं। और इसमें इस पत्र का आधारांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि आपको 30 नंबर ही लाना है उसमें पास होने के लिए, और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब हम सामान्य अध्ययन की बात करें तो 120 प्रश्न की संख्या रहेगी और जो समय है वो 2 घंटे की रहेगी। कुल अंक जो है वो 120 है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। अब हम इसमें पढ़ना क्या है, तो सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा 1 to 5 का ही होगा SCERT का, लेकिन उसका जो जैसे कि इंटर पर इसका है तो इंटर के हिसाब से इसका जो क्वेश्चन का लेवल दिया जाएगा। अब हम आगे इसमें मुख्य बात हम बता रहे हैं आपको, मुख्य बात की चर्चा हम कर दे रहे हैं। इसमें अब चाहिए क्या क्या, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, अंक पत्र चाहिए जन्मतिथि के साक्ष्य के लिए। उसके बाद है विज्ञापन की कंडिका 4 शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता या दक्षता परीक्षा उत्तीर्णांक के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। उसके बाद है विज्ञापन की कंडिका 4 के आलोक में शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। उसके बाद बिहार राज्य के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र। इसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। दावा करने की उम्मीदवारी की स्थिति में, यानी कि अगर आप जो कैटेगरी में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप महिला कैंडिडेट है तो आपको अपने मायके से चाहिए, जो कि पिता के एड्रेस से और पिता के नाम से होना अनिवार्य है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र, जो कि केवल 1 वर्ष पूर्व का ही होना चाहिए, मतलब उससे पुराना नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जैसे अगर आप आधार कार्ड पहले ही डाल देते हैं तो आपको 200 रुपये जो बायोमेट्रिक की स्थिति के लिए जो लिया जाएगा वो आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप आधार कार्ड नहीं डाल रहे हैं तो आपको 200 रुपया अलग से चार्ज लिया जाएगा। उसके बाद फ़ोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए आधार कार्ड के रूप में। उसका हाल का खींचा हुआ 2 फोटो चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए आवेदन या डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति चाहिए, और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति चाहिए। ये सब आपको लगेगा जब आप काउंसलिंग करवाएंगे पास होने के बाद, उस टाइम का है। और फिर से वही बात है कि अब नोट में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो, फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हो, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि एवं पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर ईमेल ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। चलिए, इसी तरह का एक नोटिफिकेशन निकला है, और जो फॉर्म जो वो भरा जाएगा वो 15 तारीख से भरा जाएगा। अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, देखिए क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।